पुणे से आज भी देश के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। दोपहर तक स्टोर सेंटर में पहुंचेगी कोविशील्ड की दूसरी खेप। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख और हैदराबाद से भारत बायोटेक की 55 लाख कोवैक्सीन की डोज होनी है रिलीज। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई। अब से थोड़ी देर पहले कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से पहुंची दिल्ली। थोड़ी देर पहले कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची रांची। जम्मू में दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी वैक्सीन। भोपाल, रांची जैसे शहरों में आज पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। 14 जनवरी तक सभी जगह पर वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंची मुंबई। मेडिकल टीम ने किया रिसीव। यूपी में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाए गए 9 स्टोर। मध्य प्रदेश और गुजरात में 4-4 स्टोर्स का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 200 रुपए होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। 1 करोड़ 10 लाख डोज के बाद 1,000 रुपए होगा कोविशील्ड का दाम। भारत और विदेशों में 50-50% होगी सप्लाई। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के मुताबिक 4 और कोरोना वैक्सीन पाइपलाइन में ज़ीडस कैडिला, स्पुतनिक बायोलॉजिकल, इवान और जेनेवा बायोफार्मा का ट्रायल जारी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। दिल्ली समेत कई राज्यों में पक्षियों की मौत जारी। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में फैला बर्ड फ्लू का संकट। जयपुर में चिड़ियाघर को बंद किया गया। भुवनेश्वर में दर्शकों के लिए बंद किया गया नंदनकानन चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू को देखते हुए उठाया गया कदम। जम्मू कश्मीर में भी बर्ड फ्लू की दहशत। पूरे राज्य में जारी किया गया अलर्ट। झाबुआ के कड़कनाथ में मुर्गा भी बर्ड फ्लू का शिकार। 2,500 चूजे मरे। कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झाबुआ में 825 चूजों को मारकर कर दिया गया दफन। दफनाने के लिए जेसीबी से खोदा गया गड्ढा। झाबुआ के इली फार्म हाउस से क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के 2,000 चूजों का दिया था ऑर्डर, लेकिन सप्लाई से पहले चूजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। दीदी की पुलिस ने मुसलमानों को डराया। बीजेपी शासित प्रदेशों में सुरक्षित हैं मुसलमान। রিপোর্ট দিয়েছে তদন্ত করে। তারা বলেছে বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে গরিব। তার জন্য কি বিজেপি দায়ী? বিজেপি কি বাংলায় রাজত্ব করেছে কোনোদিন করেনি। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन। कल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अस्थायी तौर पर लगाई रोक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 10 दिन के भीतर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। सरकार और किसान दोनों का पक्ष सुनेगी कमेटी। 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया ऐतराज। कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। कई बार देश के अंदर ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लगाई लताड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दोनों पर जमकर बरसे। जयशंकर ने नाम लिए बगैर दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। पाकिस्तान के FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का मजबूत आधार, लेकिन चीन पर लगाया हर बार बचाने का आरोप। कल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पाकिस्तान पर साधा था निशाना। कहा दोनों से एक साथ निपटने में सक्षम। आज मोदी कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे तय है वक्त। कर्नाटक में आज होगा येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार। 7 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की बड़ी मुसीबत। एक गायिका ने मंत्री पर लगाया रेप का आरोप। मुंडे ने इसे साजिश बताया। अभिनेता सोनू सूद पर होटल में अवैध निर्माण कराने का आरोप। मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र के भंडारा जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जिला अस्पताल करेंगे जायजा। 9 जनवरी को अग्निकांड में गई थी 10 बच्चों की जान। बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी। पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली।
एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे रुपेश पर बाइक सवार अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की, फिर हथियार लहराते हुए फरार हुए। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने गठित की एसआईटी। शुरुआती जांच में सुपारी किलर की भूमिका आई सामने। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराधी ही चला रहे हैं सरकार, नीतीश से मांगा इस्तीफा। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा आपराधिक चरित्र नहीं होने के बावजूद रुपेश की हत्या चिंताजनक। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, अगले 4 से 5 दिन तक के लिए मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली, यूपी और एमपी में घने कोहरे का अनुमान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ाया। कल 4.3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसेंगे बादल। राष्ट्रपति ट्रंप पर लटकी महाभियोग की तलवार, डेमोक्रेट सांसदों के प्रस्ताव पर आज हो सकती है वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव से बढ़कर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दी चेतावनी, कहा मैं हिंसा नहीं चाहता लेकिन बेहद गुस्से में है देश। डेमोक्रेट सांसदों ने 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को बताया जिम्मेदार, उसी आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने की ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा, एक असंतुष्ट कर्मचारी की हरकत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद हुई छोटे विमान हादसे की तस्वीर, हादसे में बाल बाल बचा पायलट।